ढांचा देकर गुंडा टैक्स वसूलने का आरोप, व्यापारियों में आक्रोश। इस समय जनपद अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिनांक 29/11/2023 को कृषि व्यवसाय संघ की द्वितीय बैठक अंबेडकर नगर जिले के होटल साईं प्लाजा में संपन्न हुई, जिसमें जिले में हो रहे व्यापार होने वाली समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। संघ के सदस्यों ने अंबेडकर नगर में पिछले 1 साल से जिले के रिटेलरों से सदस्यता के नाम पर 1100 रुपए से लेकर 5100 रुपए जबरन वसूले जाने, परवाह न देने पर जिले के अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी देकर जबरन गुंडा टैक्स को एक संघ का ढांचा देकर वसूलने के कारण व्यापारियों में आक्रोश व्यक्त किया एवं सभी ने इसकी शिकायत कृषि विभाग व जिला अधिकारी महोदय से करने की योजना बनाई। आलापुर तहसील जितेंद्र कुमार तिवारी के 65 वर्षीय पीड़ित दुकानदार ने बताया कि मैंने संघ को 1100 रुपए का चंदा दिया, तो एग्रो इनपुट के संघ अध्यक्ष ने पैसा मेरे मुंह पर मारकर 5100 रुपए मांगा व न देने पर फर्जी शिकायत करने की धमकी दी। आइए सुनते हैं व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। सर, ये कृषि व्यवसाय संघ, मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है और मैं आलापुर तहसील में कृषि व्यवसायी हूँ और सन 1977 से हम आलापुर तहसील में खाद का व्यवसाय कर रहे हैं और अपने यहाँ सभी जो रिटेलर्स हैं उनको हम लगातार सप्लाई देते हैं। आलापुर तहसील आपको ध्यान केंद्रित कराएं कि फैजाबाद रैक पॉइंट से लगभग आलापुर तहसील की दूरी और वहाँ से आगे भी लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मैं निर्वरत ला करके सारी फर्टिलाइजर अपने तहसील में देता हूँ। पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं अपने कृषि व्यवसाय संघ अंबेडकर नगर से जुड़ा भी हुआ हूँ, जो कि निरंतर खाद बीज एवं दवा व्यवसायियों की समस्या के लिए जो है हमेशा अपनी उसका समाधान करता है और उन लोगों को मजबूती प्रदान करता है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। पिछले 1 वर्ष से कोई एग्रो इनपुट करके कोई यहाँ पर विभाग बनाया गया, कोई पता नहीं रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, ये जांच का विषय है। और उसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ राकेश पांडे, जो कि ये भी पता चला कि उन्होंने खुद को स्वघोषित कर लिया कि मैं अध्यक्ष हूँ और उन्होंने हमारे यहाँ आकर के उसके लिए चंदा मांगने का प्रयास किया। शुरुआत दौर में मुझे लगा कि चलिए कोई ऐसे है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे विचार के साथ वो हमारी लड़ाई को एक फोरम से और दूसरी फोरम भी लड़ेगी जहाँ कहीं कमियां होंगी। तो उन्होंने हमसे चंदा लिया, फिर दोबारा वो अगस्त महीने में फिर हमारे यहाँ आए, फिर उन्होंने चंदा लिया और सितंबर माह में फिर वो हमारे यहाँ आए। तो मैंने उनको चंदा देने से मना किया कि भाई ये आप अपने पद का और अपने संघ का दुरुपयोग कर रहे हैं। और लगातार ये शिकायत आ रही थी कि हमारे रिटेलरों से भी ये बीच बीच में जाकर के पैसा वसूली कर रहे थे। इस पर हमने एतराज जताया और हमने खुद से चंदा देने से मना किया। इस पर उन्होंने भारी आक्रोश में हमसे सवाल जवाब किया। मैंने कहा मैं चंदा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा संघ मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो आपकी विचारधारा से प्रभावित था कि कुछ आप करेंगे। लेकिन ये संघ तो काफी पुराना है अंबेडकर नगर में। हाँ, और आपकी फर्म बहुत प्रतिष्ठित है और काफी दिनों से व्यवसाय कर रही है फर्टिलाइजर क्षेत्र में और एक उसकी अलग पहचान है किसानों में और व्यापारियों में। और उसके बावजूद भी ये नया संगठन बना हुआ है। सर, ये नया संगठन केवल लूट और खसोट के लिए बनाया गया। भोले भाले रिटेलर हैं, पढ़े लिखे रिटेलर हैं नहीं। जिले में कुल 1000 रिटेलर हैं। ये मेंबरशिप के नाम पे 1100 रुपए का वसूली कर रहे हैं, जिसका हमने शिकायत अपने जिला कृषि अधिकारी महोदय को भी किया है, उनको भी बताया है, इससे अवगत कराया है मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी हम उनको अवगत कराएंगे। इनका लक्ष्य है कि एक जिले से हमको एक 11 हजार रुपए से 11 लाख रुपए तक इकट्ठा करने का लक्ष्य है कि 1000 रिटेलर हैं, उसमें मान लीजिए 100-200 नहीं भी देंगे तो हमारा 8 लाख से 10 लाख का इनकम होगा। शुद्ध रूप से इनकी यही मंशा है, जिसका हम लोगों ने भरपूर अपने संघ से इसका हम लोगों ने आज मीटिंग बुला करके सभी को अवगत कराया और संघ ने ये कहा है कि इस चीज को हम लोग अपने अधिकारियों से अवगत कराएंगे और जहां तक होगा इस संघ को, इस एग्रो इनपुट संघ को अंबेडकर नगर में पूरी तरीके से बैन कराएंगे और इसकी जांच भी कराएंगे कि ये जो धन है ये धन जा कहाँ रहा है। पंजीकृत है कि नहीं है पंजीकृत? सर, ये भी जांच का विषय है कि ये पंजीकृत है कि नहीं है, क्योंकि कोई संघ का ढांचा जब बनता है तो चुनाव के द्वारा बनता है। इसका कोई चुनावी नहीं हुआ ढांचा, बस संघ कब बन गया, अध्यक्ष कब बन गई, ये तो पता ही नहीं चला। तो ये सब जांच का विषय है
और मैं जांच करवाऊंगा और जहां तक होगा मैं संघ के माध्यम से इसकी लड़ाई ऊपर तक लड़ूंगा और इन लोगों को जो इन्होंने लूट खसोट का धंधा अम्बेडकर नगर में बनाया है उसके लिए मैं इसका पुरजोर विरोध भी करूंगा। नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है। मैं कृषि व्यवसाय संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रामनगर में खाद्य व्यवसायी हूँ और एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की तरफ से राकेश पांडे जी, दिनेश मिश्रा जी महामंत्री जी की तरफ से मुझसे चंदा मांगा गया और मैंने एक विगत एक बार चंदा दिया था। फिर पुनः अपनी बार ये लोग 5100 रुपये चंदे की मांग किए। मैं 1100 रुपये चंदा दिया इनको, लेकिन इन्होंने चंदा को जबरदस्ती मेरे मुंह पर फेंक दिया और इन्होंने कहा मैं चंदा लूंगा 5100 लूंगा, नहीं लूंगा और आप नहीं देंगे मैं ग्राहक को देख लूंगा और आपके व्यवसाय में समस्या खड़ी होगी, हम कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। तो फिर इसके लिए आपने क्या रणनीति तय की है? मैं बस अपने संघ से जुड़ा हूँ, मैं संघ के साथ में अपनी बात रख रहा हूँ। भाई हमारे आप लोग इन्हें हेल्प करिए। हम लोग जिला कृषि अधिकारी से हम लोग मिलना चाहते हैं इस संदर्भ में।